question is, if A and B are two sets such that A is subset of B. बेटे A और B दो सेट्स हैं, A B का सबसेट है, और अभी ये आपसे पूछना चाह रहा है then what is A union B. आपको प्रूव करना है कि A यूनियन B किसके बराबर होगा। देखो अगर A B के अंदर है, A सेट B सेट के अंदर कंप्लीटली कंटेन है, तो A यूनियन B इज B, A यूनियन B B के बराबर होगा। बट ये तो हमें बाय डेफिनेशन पता है, बाय वेन डायग्राम देखूं तो मुझे ये बात पता है कि A यूनियन B B के बराबर आएगा, लेकिन मुझे क्या शो करना है कि ये होगा किसके बराबर। तो लेट X belongs to A union B. This implies X belongs to A or X belongs to B. This implies X belongs to A किसका सबसेट है, B का। A अगर B के अंदर है तो कोई एलिमेंट A में है, तो B तो उससे बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट B में तो आ ही गया। तो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू B, दोनों B बन गए, फाइनली X बिलोंग्स टू B आ गया। तो A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, लेट, अब एक तो हमने ऐसे प्रूव कर लिया, मुझे दिख गया B आ गया, लेट X बिलोंग्स टू B। अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी हो तो हम क्या कहेंगे, X अगर B में है, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B एज A इज सबसेट ऑफ B। देखो कोई एलिमेंट B में है, यहाँ पे डायग्राम बना के भी शो कर सकते हो, कोई एलिमेंट B में है, A B के अंदर है, अब वो एलिमेंट यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी, तो दो पॉसिबिलिटी हो गई ना। मतलब B के अंदर कोई एलिमेंट है, वो हो सकता है कि B A से बाहर हो लेकिन B के अंदर हो, और हो सकता है A के भी अंदर हो। तो इट मीन्स X belongs to B, this implies as A is subset of B, तो X belongs to A और X belongs to B, this implies X belongs to A union B, B is subset of A union B therefore, और यहाँ पे भी था from 1 and 2। A यूनियन B इज इक्वल टू B, कभी भी दो सेट दिए हो, उनका सबसेट दिए हो, तो A यूनियन B B के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, थ्योरम्स देखो, अब ये डाउट तो हो गया, ठीक है। बेटा आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन गिवन है तो यू कैन डू कि सपोज आपने एक सेट लिया A और वो कंप्लीटली B के अंदर है, यूनियन करके दिखा दिया, वो B आ गया, यू कैन डू बाय एग्जांपल आल्सो। दोनों ही मेथड सही हैं, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल भी करवा दिया, आप एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ रही है आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नंबर 1 है, इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स। बेटे A और B ना फाइनाइट सेट है, एंड ऐसा दे दिया कि A इंटरसेक्शन B फाई है, दो सेट फाइनाइट है लेकिन उनका कॉमन आपस में क्या है, फाई है, देन N ऑफ A यूनियन B इज NA प्लस NB। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि दो सेट कैसे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं रखते। तो अभी तक हम वेन डायग्राम में कैसे बना रहे थे, A को कट करता हुआ B, लेकिन अब A और B अलग अलग हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, टच भी नहीं कराए मैंने, थोड़ा सा गैप रख दिया। अब अगर आपको कोई कहे कि A यूनियन B के एलिमेंट्स बताओ, तो A भी पूरा लेना पड़ेगा और B भी। कॉमन होता है तो क्या होता है, उनका कॉमन माइनस होता है एक बार। अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं, फाई है। तो अगर दो फाइनाइट सेट हो और वो डिसजॉइंट हो,
ए इंटरसेक्शन बी, फाई का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स। ये चीज रिप्रेजेंट करती है डिसजॉइंट, मतलब कॉमन कुछ नहीं रखते। तो एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी आ जाएगा बस। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, बट हमें ये नहीं बताया कि वो डिसजॉइंट है या नहीं, तो कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो ए और बी, अब ये कट करते हैं। अगर अब आपको कोई बोले एन ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो जब मैंने ए काउंट किया, देखो ये कॉमन चीज क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने ए लिया तो भी ये कॉमन आ गया काउंटिंग में, बी लिया तब भी ये काउंटिंग में आ गया। तो एक ही चीज दो बार काउंट हो रही है, ए में भी कॉमन हिस्सा काउंट हो रहा है और बी में भी। इसीलिए हम लिखते हैं एन ए के सारे एलिमेंट्स प्लस एन बी के सारे एलिमेंट्स। बट इंटरसेक्शन तो एक बार लेनी चाहिए थी कॉमन रीजन, दो बार ले लिया तो एक बार माइनस हो जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कॉमन रीजन आपका माइनस हो जाएगा इसमें से। तो एन ऑफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, तो ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, इसी रिजल्ट को दूसरे तरीके से लिखना सिखा रही हूँ, देखना आप। एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? एन ऑफ ए माइनस बी। ध्यान से देखना, आप इसका भी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। डायग्राम सेम है, ए बी। अब एक बात बताओ, सिर्फ इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं? इतने हिस्से को ए माइनस बी। क्यों? ए ले लिया लेकिन बी का कॉमन हिस्सा नहीं लिया। सिमिलरली इसको क्या लेते हैं? बी ले लिया और ए नहीं लिया। अब आपने हाफ हिस्सा इधर से ले लिया, हाफ पार्ट इधर का ले लिया, ये कॉमन रीजन तो रह ही गया, तो मुझे ये भी लेना पड़ेगा। तो तीन पार्ट्स अलग अलग कर दिए। मीन्स हम ये नहीं चाह रहे कि इसका पार्ट उसमें ले या उसका, पहले तो पूरा ए ले रहे थे, अब मैंने क्या लिया? ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, कॉमन नहीं लिया। बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, कॉमन नहीं लिया। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन भी ले लिया। तो टोटल ए यूनियन बी हो गया। आपके पास दो डेफिनेशन है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड रिजल्ट देखो, अगर हम ये कहें इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए बी सी फाइनाइट सेट्स हो, इनके रिजल्ट्स कुछ कुछ आपको बेसिक जब कराया था फर्स्ट डे, तो एक बार हिंट्स दिए थे आपको। अब क्या करना है? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? मैं इसका डायग्राम भी बनाती हूँ, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, जो समझ आ जाए। ए बी और सी तीन है, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन हो रहा है। अब देखो, अगर मैं पूरा ए लेती हूँ और पूरा बी लेती हूँ और पूरा सी लेती हूँ, जब मैंने ए लिया तो ये पार्ट तब भी काउंट हुआ, और जब सी लिया तब भी ए और सी का कॉमन। ऐसे देखो, जो ए और सी का कॉमन पार्ट है, वो ए और सी का कॉमन पार्ट दो बार काउंट हो रहा है, ए के टाइम भी और सी के भी। ऐसे ही ए और बी का कॉमन भी डबल टाइम काउंट होगा, ए में भी और बी में भी। बी और सी का कॉमन भी डबल टाइम काउंट होगा, तो ये एक बार माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एन ए पूरा ले लिया, एन बी पूरा ले लिया, एन सी पूरा ले लिया, माइनस अब कॉमन पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कंबाइन क्या हो जाएगा? तीनों का कॉमन। ये क्यों ऐड किया? देखो, आपने एक बार बी इंटरसेक्शन सी को हटाया, एक बार ए इंटरसेक्शन सी को हटाया, और एक बार ए इंटरसेक्शन सी ए बी बी सी सी।
तीनों का कॉमन निकाला तो ये वाला हिस्सा 3 बार माइनस हो गया और ये 3 ही बार ऐड हुआ था Na Nb, मतलब ये वाला जो पार्ट है तीनों का कॉमन वो Na के टाइम भी काउंट हुआ था, Nb के टाइम भी और Nc तीनों में काउंट हुआ था, लेकिन अब मैंने तो तीनों बार ही माइनस कर दिया तो बचा ही नहीं, तो वापस लास्ट एक बार ऐड करेंगे। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस AB का कॉमन माइनस BC का कॉमन माइनस AC का कॉमन प्लस तीनों का कॉमन जो है वो एक बार ऐड आ जाएगा। तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ रखा है पूरे का कॉम्प्लीमेंट कैसे खुलता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b का कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे बेटा आप। नाउ अब किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं ये कहूं n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट बताओ तो a कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स कितने होंगे? यूनिवर्सल सेट में से a के मेंबर्स माइनस कर दो तो बचे हुए एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में है। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछने हो टोटल एलिमेंट्स में से a वाले माइनस कर दो। तो अब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब nu माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अब आपको सीधा ही याद कर लेना है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, n ऑफ u में से a इंटरसेक्शन b माइनस। फिफ्थ रिजल्ट, सिमिलरली a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो तो ये a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बनेगा और ये आ जाएगा nu माइनस n ऑफ a यूनियन b। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको यूज करना है। अब एग्जांपल्स देखिए तब आपको क्लियर होंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखो एग्जांपल कैसे करेंगे। फर्स्ट, इफ a and b are two sets such that, एग्जांपल वन है a and b are two sets such that n of a is 17, n of b is 23, n of a union b is 38. Find first part n of a intersection b, second part n of a minus b, third part n of b minus a। कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट में ढूंढना है n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसको फाइंड करना है। हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, n ऑफ a यूनियन b इज na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो आपके पास a यूनियन b की कितनी वैल्यू है, 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। 40 हो गया ये। अगर ये 40 है और इधर 38 है, n ए इंटरसेक्शन b को इधर ले आओ और 40 माइनस 32, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 2। ये आंसर आ जाएगा। n ऑफ a माइनस b का मतलब ओनली a, उसका मतलब क्या होता है, a में से a और b का कॉमन माइनस कर दो। अब a कितना था 17 और a और b का कॉमन कितना आया 2, तो आंसर इज 15। b माइनस a का मतलब b में से a और b का कॉमन माइनस कर दो, तो 23 माइनस 2 21। तो ये आपके पास आ गया 21 और 15 कितना हो जाएगा 36 प्लस कॉमन 2 38, टोटल यूनियन बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ, अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं फॉर्मूला से, a माइनस बी 10, b माइनस a 8, a इंटरसेक्शन b इज 3। अब ऐसे दिया हुआ हो, अब आपको बोलेगा फाइंड a यूनियन b na एंड nb, फाइंड na nb एंड a यूनियन b। अब कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले मैं a यूनियन b ढूंढ सकती हूँ या इंटरसेक्शन गिवन है, na माइनस बी गिवन है, b माइनस a गिवन है और na भी ढूंढ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था देखो,
जब मुझे NA निकालना है, पूरा सेट A लेना हो और मुझे ओनली A के मेंबर्स पता है, कैसे आया ये? देखो, जब वेन डायग्राम बनाते हैं हम क्या कहते हैं, A माइनस बी सिर्फ यही पोर्शन है। अगर इसके अंदर ये A इंटरसेक्शन B कॉमन जोड़ दूं तो पूरा A बन जाएगा। तो ओनली A में कॉमन जोड़ दिया तो A कंप्लीट हो गया। A माइनस बी इज 10 एंड इंटरसेक्शन इज 3, टोटल इज 13। सिमिलरली जब आपको B चाहिए तो B माइनस A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब B माइनस A ले लिया और कॉमन ले लिया A इंटरसेक्शन B। अब क्या होगा, B माइनस A और कॉमन लेंगे बेटे, फिर ये आ जाएगा। देखो, B माइनस A इज 8, कॉमन इज 3, 8 प्लस 3 11, ठीक है। एंड व्हाट इज N ऑफ A यूनियन B? वो होता है NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, या इन दोनों का सम प्लस इकट्ठा कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 11 माइनस कॉमन इज 3, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे N ऑफ A यूनियन B। नेक्स्ट है if N of U is 700, एग्जाम्पल 3 है ये, ठीक है। NU 700, NA 200, NB 300, N of A intersection B 100, फाइंड ये। अब देखो, NU है 700, NA है 200, NB है बेटे 300 और N of A intersection B 100। फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। अभी फॉर्मूला किया था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज NU माइनस N ऑफ A यूनियन B, क्योंकि ये आएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो वो होगा NU माइनस N ऑफ NU माइनस N ऑफ A यूनियन B क्या होता है, NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अब U कितना है 700, NA कितना है 200, NB 300, कॉमन 100, 700 माइनस 325 माइनस 1 400, 700 माइनस 400 इज 300। तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपको पढ़ के करने होंगे। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, हमने एग्जांपल 4 है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 500 लोगों का सर्वे किया गया, ठीक है। 400 ओन्ड खरीद रखी है उन्होंने कार ए, कोमा 200 ओन्ड कार बी, 50 ऐसे हैं ओन्ड बोथ कार ए एंड कार बी। ये पूछ रहा है इज दिस डाटा करेक्ट, क्या ऐसा होगा? टोटल 500 का सर्वे किया, उसमें से 400 के पास ए है, 200 के पास बी है और 50 के पास बोथ है, तो इज दिस डाटा करेक्ट? तो हम क्या मानेंगे, लेट x denotes the set of persons, x denote set of persons who owned car A, y denotes x A लेता है, y B लेता है, ठीक है। y के पास B कार है, तो हमारे पास
एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या आना चाहिए? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ए कार वाले कितने थे? 400, बी कार वाले 200, और जिनके बाद दोनों कार थी वो 50। 600 माइनस 50 इज 550। अब यहाँ पर क्या हो गया? 550 आ गया। बट हमें तो एक बात पता है कि जो एक्स और वाई का यूनियन आएगा, सर्वे तो 500 लोगों का किया और यूनियन 550 आ गई। इट इज नॉट पॉसिबल। वी नो दैट कि एक्स यूनियन वाई हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा से तो क्या हो गया? एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज ग्रेटर देन एन ऑफ यू, ग्रेटर आ गया। ठीक है, और अगर ये डाटा ग्रेटर आ गया तो क्या लिखेंगे हम? हेंस गिवन डाटा इज इनकरेक्ट, दिया हुआ डाटा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको रीड करके। एग्जाम्पल 6 देखो, इन अ कमेटी एक कमेटी है कोई, अब उसका डाटा कैसे दिया हुआ वो देखो। इन अ कमेटी 50 people speak French, 20 speak Spanish, 10 speak both Spanish and French। ठीक है, एक कमेटी है जिसके अंदर 50 पीपल तो फ्रेंच बोलते हैं बेटा, 20 पीपल स्पेनिश, और 10 है जो स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? मीन्स दोनों में से कम एक जरूर बोलता हो, कोई दो भी बोलता हो तो चलेगा। मतलब एटलीस्ट वन लैंग्वेज के लिए क्या ढूंढना चाह रहा है? ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट एफ बी सेट ऑफ पीपल हु स्पीक, ये आपको मानना पड़ेगा। अपनी नोटेशन मान लो, थोड़ा आसान रह जाता है। जैसे एफ से फ्रेंच है तो हमने यही मान लिया। एंड एस बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है डाटा फिर? एन एफ कितना है? 50। एन एस कितना है? 20। एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस बोथ कितने हैं? 10। फाइंड आउट क्या करना है? एफ यूनियन एस, एन एफ प्लस एन एस एफ यूनियन एस इज 60। 60 people speak 50 people 60 people speak at least one of the two language। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, इन ग्रुप 70 people, in group of 70 people 37 like coffee, 52 like tea, and ये नहीं बताया, ये लिख दिया, and each person likes at least one of two drinks। How many like both? क्या करें हम?
इसने एक बात लिखी है जिसको ध्यान से सुनना, एटलीस्ट लिखने का मतलब होता है यूनियन। इसने कहा कि इन ईच, ये जो 70 लोगों का ग्रुप है उसके अंदर हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक तो जरूर लाइक करता है, तो ये यूनियन हो गई, चाहे ए लाइक करे चाहे बी लाइक करे, तो 70। तो आप क्या मान लेंगे, लेट ए बी सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड बी बी सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। देन एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 37, एन ऑफ बी टी वाले हैं 52, और एटलीस्ट वन मतलब ए यूनियन बी इज 70। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाएगा 50 30 89, 89 माइनस 70, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस साइड आ जाएगा और ये हो जाएगा 89 माइनस 70 19। तो 19 पीपल लाइक बोथ ड्रिंक्स, 19 पीपल ऐसे हैं जिनको दोनों ड्रिंक्स पसंद है। नेक्स्ट, बेटे आज आप ना ये एक्सरसाइज कवर अप कर लेना जितने क्वेश्चंस हों, और मैं इसके इसी टाइप के और क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। एक लास्ट एग्जांपल और देखेंगे। ग्रुप ऑफ, शॉर्टकट लिख रही हूं मैं एक बार, 400 पीपल। ग्रुप कितने पीपल का है, 400 का। इंग्लिश कितने स्पीक करते हैं, 250। हिंदी कितने स्पीक करते हैं, 70। ये ओनली इंग्लिश वाले हैं और ये ओनली हिंदी वाले हैं, मीन्स ए माइनस बी और बी माइनस ए गिवन है। नाउ हाउ मेनी स्पीक बोथ, तो पहले आपको गिवन क्या है, गिवन क्या हो गया आपने शॉर्टकट में लिखे, क्योंकि इसने कहा कि एटलीस्ट कोई ना कोई टोटल बोलता ही है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी तो 400 हो गया। ओनली इंग्लिश मतलब सेट ए मान लिया और इसको सेट बी मान लिया। तो ए माइनस बी मतलब ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, 250। ठीक है, ए माइनस बी, और बी माइनस ए ओनली हिंदी वाले, वो क्या है, 70 है। ठीक है, तो एक आपके पास 400, 250 और 70 आ गए। नाउ ही इज आस्किंग हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, मतलब मुझे कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले आप देखो एन ए किसके बराबर होगा, एन ऑफ a minus b plus n of a intersection b। सिमिलरली nb कितना होगा, n of b minus a plus n of a intersection b। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो na plus nb इज n of a minus b कितना था, 250, और b minus a कितना था, 70, प्लस ट्वाइस n of a intersection b, 320 प्लस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक इक्वेशन बना के रख दिया, एन ए प्लस एन बी। सेकेंड इक्वेशन में यूनियन आपको पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज, एन ए एन बी नहीं बताना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना था, 400। एन ए प्लस एन बी किसके बराबर है, 320 प्लस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग 1। ये आ गया 400 माइनस 320, 80 इज 2n माइनस n, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन कितने हो जाएंगे, 80 पीपल हैं विच लाइक बोथ, 80 पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतने एग्जाम्पल बहुत है, कल हम इसी के मंडे को जो एग्जाम्पल एक दो रह गए वो भी कवर अप करोगे और 1.5 एक्सरसाइज भी कवर अप करोगे।